श्री कृष्ण कहते हैं, जो नारी ये 8 काम करती है वो घनघोर पापिन होती है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज की जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास जानकारी है। इस जानकारी को हर एक व्यक्ति को सुनकर अवश्य ही पालन करना चाहिए। हम ना चाहते हुए भी ऐसी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिनके कारण हमें जीवन भर पछताना पड़ता है, जिनका हमें जीवन में भुगतान करना पड़ता है। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनका हमें भान भी नहीं होता है, हमें मालूम भी नहीं होता है और वो गलतियां हमसे अनजाने में हो जाती है, जिनके कारण हमारे घर में गरीबी आती है और हम गरीबी से जीवन भर जूझते रहते हैं और वो गरीबी हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महिला ये 9 गलतियां करती है उनके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं होता है। गीता में ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है, ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो महिला इन गलतियों को करती है उनके घर माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी का कभी प्रवेश नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसी गलती करने वाली महिला होती है उसके सर पर संकट छाया रहता है। इसलिए जो मेरी माता बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस पर जरूर गौर करें। आज का जो वीडियो है, आज की जो जानकारी है बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है, आपकी जिंदगी बदल देने वाली जानकारी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो गलतियां आपको बताने जा रहे हैं ये गलतियां बहुत ही बड़ी और बहुत ही खास है। इन गलतियों पर हर एक व्यक्ति को हर घर में ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप इन गलतियों को नहीं करते हैं और अपनी इन गलतियों को सुधारते हैं तो ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपका नसीब बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सर्वप्रथम आपको अपनी इन गलतियों पर जरूर लगाम लगानी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महिला ऐसी 9 गलतियां करती है वो नरक की वासी होती है, उन्हें स्वर्ग का सुख नहीं मिलता है, वो बड़ी अभागिन होती है। इसलिए मेरा प्रत्येक नारी से यही अनुरोध है कि आप अपने घर में ऐसी गलतियां कभी ना करें, इन गलतियों को कभी ना दोहराएं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी हमारे शास्त्रों में वर्णित जानकारियां हैं, ऋषि मुनियों और साधु संतों द्वारा प्रमाणित जानकारियां हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी का आप जरूर लाभ उठाएं। यदि हमारे द्वारा दी गई इन जानकारियों से किसी एक भी इंसान का भला होता है तो दोस्तों इससे हमारा जीवन भी सार्थक होता है। हमारी आपके प्रति यही दुआ है कि आपके घर में आपके इष्ट देवों का और माँ लक्ष्मी जी का आगमन हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नारी शादीशुदा है वो अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं। आजकल नवविवाहित नारियों में से बहुत सारी नारियां अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरती है, सिंदूर भरना पसंद नहीं करती है, उन्हें ये सब करना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नारी अपनी मांग में सिंदूर नहीं डालती है ऐसी महिला के घर से माँ लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक शादीशुदा नारी को अपनी मांग में सिंदूर अवश्य ही भरना चाहिए। सिंदूर एक सुहागिन के सुहाग का प्रतीक होता है, आपके स्वामी का प्रतीक होता है। वो आपके सुहाग पर कभी बुरा साया नहीं पड़ने देता है, आपके सुहाग की हमेशा रक्षा करता है। अगर आप अपनी मांग में सिंदूर हर रोज लगाते हैं तो मैं प्रत्येक नारी से यही कहना चाहूँगी कि इस बात को आप कभी अनदेखा मत करना। अगर आप हर रोज ऐसा करती है तो आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शादीशुदा नारी सफेद वस्त्र धारण करती है ऐसी नारी के घर में माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं होता है। एक शादीशुदा महिला को सफेद वस्त्र कभी भी धारण नहीं करने चाहिए क्योंकि सफेद वस्त्र अलक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं
अगर कोई नारी सफेद वस्त्र धारण करती है तो उसके पति के सिर पर अकाल मृत्यु का साया मंडराता रहता है और बार बार अशुभ घटनाओं के संकेत भी मिलते रहते हैं। ऐसे में मेरा हर एक माता बहन से, प्रत्येक नारी से यही अनुरोध है कि आप सफेद वस्त्र कभी धारण न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नारी अपने पाँव में बिछिया और पायल पहनती है वो अपनी पूरी उम्र सुहागिन का जीवन जीती है। श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है कि कुंवारी बेटियां अगर अपने पाँव में चांदी की पायल पहनकर रखती है तो उस पिता के सर पर कभी भी कर्ज नहीं रहता है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। जैसे जैसे घर में पायल की झनकार बजती है वैसे वैसे उस पिता के घर से सारा कर्ज और दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी नारी चाहे फिर वो कितनी भी धनवान क्यों ना हो, पर वो अपने पाँव में कभी भी सोने की पायल और बिछिया धारण ना करे। कोई भी नारी जब भी पायल और बिछिया पहने तो चांदी के अलावा किसी अन्य धातु की न पहने। ऐसे घर से माँ लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती है। श्री हरि विष्णु जी का निवास नहीं रहता है और ऐसे घर से भगवान कुबेर जी भी रूठ कर चले जाते हैं। ऐसे घर में दुख दरिद्रता आ जाती है, संपन्नता और वैभव नहीं रहता है। सोना कुबेर जी का, श्री हरि विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है। यदि कोई नारी सोना अपने पाँव में धारण करती है तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता है। इसलिए आप अपने पाँव में भूल से भी सोने के जेवर ना पहने। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नारी अपने पाँव में बिछिया पहनती है वो इस बात का ध्यान रखे कि अपने पाँव में कभी भी किसी देवी देवता की आकृति वाले या फिर कछुआ, सांप, बिच्छू की आकृति वाले बिछिया न धारण करें। ये भी अशुभता के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में आप कभी भी ऐसे बिछिया अपने पाँव में धारण ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नारी बात बात पर अपने घर में कलेश रखती है, अपने पति से झगड़ा करती है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं होता है। जो नारी अपने पति को भोजन कराने के बाद भोजन ग्रहण करती है उस घर से माता रानी की कृपा और आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। ऐसे घर में वैभव आता है, संपन्नता आती है। ऐसे में हर एक नारी को अपने पति को भोजन कराने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि हर एक घर में वैभव और संपन्नता बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं जो नारी सुबह देर से अपने बिस्तर का त्याग करती है, देर तक सोई रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं रहता है। देरी से उठने वाली नारियों के घर से सकारात्मकता चली जाती है और लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी जी का प्रवेश ऐसे घर में हो जाता है। ऐसे में प्रत्येक नारी को सुबह जल्द उठना चाहिए और अपने घर में और स्नान आदि करके पूजा पाठ करके माता रानी का ध्यान करके ही अन्य कार्यों में लगना चाहिए। यदि कोई नारी ऐसा हर रोज करती है तो ऐसे घर में माँ अन्नपूर्णा का स्थायी वास हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नारी माहवारी के समय रसोई घर में प्रवेश करती है उस घर से माँ लक्ष्मी जी का वास दूर हो जाता है, उस घर में अलक्ष्मी जी का प्रवेश शुरू हो जाता है। ऐसा करने वाली नारी माँ अन्नपूर्णा का अपमान करती है या माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। घर में बरकत नहीं रुकती है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि माहवारी के बाद शुद्ध होकर रसोई घर में प्रवेश करें। यदि आपके घर में कोई दूसरा कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं है तो आप नहा धोकर पवित्र होकर ही रसोई घर में प्रवेश करें। यदि आप ऐसी स्थिति में बिना नहाए धोए रसोई घर में प्रवेश कर जाते हैं तो माँ लक्ष्मी जी का अपमान माना जाता है, माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है और माँ लक्ष्मी जी आपके घर से चली जाती है। अलक्ष्मी जी का प्रवेश आपके घर में शुरू हो जाता है। इसलिए मैं हर घर की माता बहनों से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि वो माहवारी में स्नान आदि करके शुद्ध होकर ही रसोई घर में प्रवेश करें। श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो नारी अपने हाथों में कंगन नहीं पहनती है, अपने सुहाग के प्रतीक को अपने हाथों में धारण नहीं करती है, ऐसे घर से माँ लक्ष्मी जी का वास चला जाता है। जो नारी सुहागिन है वो अपने हाथों में कंगन जरूर धारण करे, पहने। आपके सुहाग के प्रतीक होते हैं ये कंगन, और आपका सुहाग श्री हरि विष्णु जी का प्रतीक होता है। अतः जो नारी अपने हाथों में कंगन धारण करती है वहां लक्ष्मी जी का आगमन होता है, और लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद भी बना रहता है। दोस्तों, जिस घर में भगवान विष्णु जी का वास होता है वहां लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान हो जाती है, और जहां लक्ष्मी नारायण जी वास करते हैं ऐसे घर में कोई कमी नहीं रहती है। उस घर में माँ लक्ष्मी जी सदैव अपनी कृपा बरसाती है। इसलिए प्रत्येक नारी को चाहिए कि वो अपने हाथों में अपने सुहाग के प्रतीक यानी कंगन को अवश्य ही धारण करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को दुख देता है उस घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन कभी नहीं होता है। जो पति अपनी पत्नी से आए दिन बेमतलब के झगड़े करता है, उसको दुखी रखता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी कभी प्रवेश नहीं करती है। ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए रूठकर चली जाती है माँ लक्ष्मी जी, क्योंकि पत्नी घर में महालक्ष्मी जी का स्वरूप होती है, आपके घर की लक्ष्मी होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति या जो इंसान अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ा करता है, मारपीट करता है, उसको दुखी रखता है, अब ऐसी नारी जिसने अपने जीवन में कभी सुख नहीं देखा हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश खत्म हो जाता है। कभी भी महिला ने अपने घर में सुख का भोग नहीं किया हो, अपने पति का कभी सुख नहीं देखा हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं होता है। इसलिए हर एक पति को यही चाहिए कि वो अपनी पत्नी को सदा सुखी रखे, अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान करे, उसको वो हर सुख दे जिसकी उसको आवश्यकता है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।